कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल हवाई जहाज से, जो रात के अंधेरे में समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। बाहर तूफान का कहर बरफ रहा था। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ जाएं, बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी और माहौल ऐसा था जैसे कोई डरावनी फिल्म चल रही हो। जहाज के अंदर एक लड़की बैठी थी, हाथ में मशीन गन थामे। उसका चेहरा सख्त था, जैसे वो किसी बड़े मिशन पर हो। लेकिन तभी तूफान ने ऐसा जोर पकड़ा कि जहाज का संतुलन बिगड़ गया। पायलट ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में जहाज समुद्र की गहराइयों में जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सन्नाटा। ये जहाज फिर कभी नहीं दिखा। कई सालों तक, कई साल बाद कहानी हमें ले जाती है एक खूबसूरत आइलैंड पर, जहाँ नीला समुद्र और सुनहरी रेत हर किसी का दिल चुरा लेती है। यहाँ कुछ लोग स्कूबा डाइविंग का मजा ले रहे थे। तभी हमें मिलता है हमारा हीरो जेरी, जो एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर है। जेरी पानी से बाहर निकलता है, लेकिन उसका बॉस उसे डांटने लगता है। कितनी देर लगाई जेरी, टूरिस्ट इंतजार कर रहे हैं। जेरी का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो गुस्से में अपने बॉस को धक्का देता है और बॉस सीधे पानी में जा गिरता है। सभी हंस पड़ते हैं, लेकिन जेरी को अब ये नौकरी बेकार लगने लगी थी। शहर के दूसरे हिस्से में हमें मिलती है सैम, जेरी की गर्लफ्रेंड। सैम एक मेहनती लड़की है जो जेरी से बेइंतहा प्यार करती है। जब वो जेरी से मिलने जाती है तो जेरी अपनी पुरानी बोट से पानी निकाल रहा होता है। दोनों की जिंदगी में पैसे की तंगी है, लेकिन सैम को इससे चोट लग जाती है। सैम मुस्कुराते हुए कहती है, जेरी, चाहे तू कितना भी कंकाल हो, चाहे तू फटी जर्सी और स्कूटर पर ही घूमता रहे, मुझे तेरे साथ ही अच्छा लगता है। जेरी सैम को देखकर हंसता है और बताता है कि वो एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। दरअसल पिछले तूफान के बाद एक ड्राइवर को समुद्र में सोने की एक पुरानी चीज मिली थी, जिसे बेचकर वो रातों रात अमीर बन गया। जेरी भी ऐसा ही खजाना ढूंढने का सपना देख रहा था। सैम को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो जेरी का साथ देती है। तभी जेरी को चोट लगती है और सैम उसे प्यार से संभालती है। उसी वक्त एक शानदार याट उनके पास से गुजरती है। याट पर खड़ा एक शख्स चिल्लाता है, जेरी, क्या हाल है? सैम पूछती है, ये कौन था? जेरी बताता है कि वो जॉर्ज है, एक पुराना जानकार जो अब बड़ा आदमी बन चुका है। जॉर्ज जेरी को अपने साथ खजाना ढूंढने का ऑफर देता है, लेकिन शर्त रखता है कि मुनाफा बराबर बटेगा। जेरी को ये मंजूर है, लेकिन जॉर्ज को शर्तें पसंद नहीं आती और वो अपनी याट लेकर चला जाता है। जेरी और सैम कार में बैठकर घर की ओर जाते हैं। रास्ते में जेरी बताता है कि उसने पहले जॉर्ज के लिए काम किया था, लेकिन जॉर्ज ने उसे धोखा दिया। वो अमीर बनता गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। जेरी गुस्से में कहता है, अब मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँगा। अगले दिन जेरी का पुराना दोस्त डेरिक अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा के साथ आइलैंड पर आता है। डेरिक और जेरी बचपन के दोस्त हैं और दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। डेरिक बताता है कि उसने एक क्रिमिनल क्लाइंट को जेल से छुड़वाया था, जिसके बदले उसे एक शानदार बीच साइड हाउस और एक प्राइवेट बोट मिली है। जेरी की आंखें चमक उठती है। ये बोट तो हमारे मिशन के लिए परफेक्ट है। चारों, जेरी, सैम, डेरिक और अमांडा बोट लेकर समुद्र में निकल पड़ते हैं। स्कूबा गियर पहनकर वो पानी में कूद जाते हैं। पानी के अंदर मस्ती करते वक्त जेरी की घड़ी अचानक फूलों की तरह नीचे गिरने लगती है। वो सैम से मास्क और फ्लिपर्स मांगता है ताकि घड़ी ढूंढ सके। नीचे जाते समय उसका हाथ एक भारी भरकम काले पत्थर से टकराता है। वो उसे उठाकर बोट पर लाता है और कहता है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। पुराने जमाने में ऐसे पत्थरों को मार्कर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सब लोग फिर से पानी में उतरते हैं। वहाँ उन्हें एक पुरानी चीजें मिलती हैं, एक सोने की मयान वाला खंजर जिसके हैंडल पर हीरे जड़े हैं। जेरी समझ जाता है कि ये खंजर लाखों का हो सकता है। उत्साह बढ़ता है और तभी जेरी को पानी के अंदर एक क्रैश हुआ हवाई जहाज दिखता है। ये वही जहाज था जो कहानी की शुरुआत में तूफान में गिरा था। चारों उस जहाज के पास जाते हैं। अमांडा अंदर झांकती है और एक सड़ी गली लाश देखकर डर के मारे ऊपर भाग आती है। जेरी, सैम और डेरिक अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें लाल रंग के पैकेट मिलते हैं। डेरिक एक पैकेट फाड़ता है और उसमें से सफेद पाउडर निकलता है। एक कोकेन है। डेरिक चौंक जाता है। पूरा जहाज कोकेन से भरा हुआ था। डेरिक एक पैकेट लेकर बोट पर आता है, लेकिन सैम गुस्से से उसे समुद्र में फेंक देती है। जेरी भी उसका साथ देता है और खंजर से पैकेट काटकर सारी कोकेन पानी में बहा देता है। रात को डेरिक जेरी से पूछता है, क्या तुझे सचमुच लगता है कि वहाँ खजाना है? सैम बताती है कि तूफान अक्सर समुद्र की तलहटी को हिलाकर छुपी चीजें बाहर ला देते हैं। जेरी कहता है, पिछले हफ्ते यहाँ एक बड़ा तूफान आया था, शायद उसने कुछ कीमती चीजें उजागर
कर दी हो। सैम बताती है कि अगर खजाना मिलता है तो उसे कानूनी तौर पर क्लेम करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें बेहतर उपकरण और एक मजबूत बोट चाहिए। डेरिक कहता है कि वो एक अमीर आदमी बेजल को जानता है जो पैसे दे सकता है। सब सहमत हो जाते हैं कि जब तक जरूरत ना पड़े किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगले दिन वो एक मशीन सप्लाई शॉप में जाते हैं। दुकानदार बताता है कि जरूरी सामान के लिए $30,000 लगेंगे। ये सुनकर सबके चेहरे लटक जाते हैं। डेरिक बताता है कि उसका सारा पैसा पिछले मिशन में खत्म हो चुका है। किसी तरह थोड़ा बहुत पैसा जुटाकर वो कुछ सामान खरीदते हैं और क्रैश साइड पर लौटते हैं। जेरी और डेरिक पानी के अंदर मलबा हटाने लगते हैं। तभी अमांडा चुपके से जहाज के अंदर जाती है और उसकी ऑक्सीजन पाइप कट जाती है। जेरी उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है। वो अमांडा को एक छोटी सी जगह में फंसी हुई पाता है जहाँ वो सांस लेने के लिए जूझ रही थी। जेरी गुस्से में पूछता है, तू यहाँ क्या कर रही थी? अमांडा बहाना बनाती है, लेकिन जेरी समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रही है। वो उसे बोट पर ले आता है। मिशन रुक जाता है और सब आइलैंड पर लौट आते हैं। वहाँ वो समुद्र से निकाली गई चीजों को केमिकल से साफ करते हैं। एक पुरानी गन मिलती है जिस पर रोमन लिपि में कुछ लिखा होता है। डेरिक हैरान होकर कहता है, क्या ये किसी रोमन जहाज का हिस्सा हो सकता है? तभी उन्हें एक चांदी की घंटी मिलती है जिस पर उस जगह का नक्शा बना होता है जहाँ वो खड़े थे। सैम एक पुरानी किताब पढ़ती है जिसमें सिल्वर 4920 और एक खतरनाक समुद्री डाकू डेल्मस थॉमस का जिक्र है। वो पहले गुलाम था, लेकिन बाद में उस समुद्र का सबसे खूंखार लुटेरा बन गया। डेरिक उत्साहित हो जाता है। हम उसी खजाने के पीछे हैं। जेरी बताता है कि ये कहानी सिर्फ डेल्मस की नहीं बल्कि एक फ्रेंच व्यापारी एस्बेक की भी है। एस्बेक ने फ्रांस में युद्ध के दौरान अपना सारा धन एक जहाज में लाद कर भागने की कोशिश की थी, लेकिन डेल्मस ने उस पर हमला कर दिया। अगर हमें एक खजाना मिल गया, जेरी कहता है, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह जेरी अमांडा को बहाना बनाकर डाइविंग से रोक देता है। बाकी लोग मेटल डिटेक्टर लेकर समुद्र में स्कैनिंग शुरू करते हैं। तभी डिटेक्टर बीप करता है। शायद खजाने का रास्ता मिल गया। वो मिट्टी हटाते हैं और एक विशाल लोप मिलती है। ये उस जहाज का हिस्सा थी जिसे वो ढूंढ रहे थे। लोग को ऊपर खींचने का प्लान बनता है, लेकिन तभी कोस्ट गार्ड की बोट आती दिखती है। अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो सब छिन जाएगा। जेरी, सैम और डेरिक पानी के नीचे छुप जाते हैं। तभी जेरी की घड़ी बीप करने लगती है। उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। उधर डेरिक का हाथ लोप के नीचे फंस जाता है। सैम और जेरी पूरी ताकत लगाकर उसे निकालते हैं। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो जल्दी से ऊपर आते हैं। कोस्ट गार्ड को कुछ नहीं मिलता और वो चले जाते हैं। रात को नाइट क्लब में मस्ती के दौरान जेरी का एक दोस्त बताता है कि कुछ अजनबी लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। तभी डेरिक के एक लोकल गुंडे से झगड़ा हो जाती है। जेरी उसे खींचकर बाहर ले जाता है और कहता है, अभी कोई पंगा नहीं चाहिए, हम खजाने के पीछे हैं। अगले दिन वो फिर समुद्र में जाते हैं, लेकिन उनकी बोट के पास एक अनजान बोट खड़ी मिलती है। जेरी और डेरिक को शक होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी दो अजनबी उनके बोट पर घुस आते हैं। जेरी और डेरिक उनसे भिड़ जाते हैं। लड़ाई में वो दोनों हमलावरों को भगा देते हैं। एक हमलावर की टोपी गिर जाती है जिस पर जॉर्ज की पुरानी कंपनी का नाम लिखा होता है। जेरी गुस्से में जॉर्ज से मिलने जाता है। जॉर्ज हंसते हुए कहता है, मेरी कंपनी में कई लोग आए और गए, सबको थोड़ी याद रखता हूँ। वो जेरी को ताना मारता है, मेरे पास पैसा है, ताकत है, तेरे पास क्या है, बस एक सपना। जेरी चुपचाप चला जाता है। रात को डेरिक एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो कहता है कि जहाज में पड़े कोकेन को बेचकर वो पैसे जुटा सकते हैं। जेरी इसके खिलाफ है, लेकिन डेरिक चुपके से अमांडा के साथ क्रैश साइट पर जाता है और कोकेन के पैकेट निकाल लाता है। अगली सुबह वो नाइट क्लब के मालिक प्रिम एक खतरनाक गुंडे से मिलने जाता है। जेरी को बुलाया जाता है और वहाँ प्रिम गुस्से में कहता है, मेरा माल चुरा कर मुझे ही बेच रहे हो, मैं इस आइलैंड का बॉस हूँ। जेरी समझ जाता है कि डेरिक ने कोकेन चुराया है। प्रिम धमकी देता है, मेरा माल वापस लाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जेरी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिम बंदूक तान देता है। जेरी कहता है, हमें और सामान चाहिए, एक बड़ी बोट चाहिए। प्रिम पैसे दे देता है, लेकिन धमकी देता है, अगर माल नहीं मिला तो तेरे सबसे प्यारे इंसान को मार दूंगा। प्रिम के पैसों से वो एक हाईटेक बोट और एडवांस उपकरण खरीदते हैं। जेरी
जेरी बोट के गैजेट से समुद्र तल की स्कैनिंग करता है। मिट्टी हटने पर एक पुरानी घंटी मिलती है जिस पर लिखा है यस यस ओरा। वही जहाज जिसके खजाने की तलाश थी। वो कानूनी क्लेम की तैयारी करते हैं। जेरी कोकेन को गहरे समुद्र में डुबाने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी एक शार्क अमांडा पर हमला कर देती है। जेरी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बोट तक लाने में देर हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि अमांडा मर चुकी है। डेरिक टूट जाता है। उसी वक्त प्रेम का फोन आता है और जेरी गुस्से में कहता है कि हादसे में उनकी दोस्त मर गई। प्रेम तुरंत जेरी को ढूंढने निकलता है। जेरी भागता है और डेरिक से सैम को सुरक्षित घर छोड़ने को कहता है। वो प्रेम के आदमी फिन से मिलता है और उसे यस यस ओरा की घंटी और सोने का खंजर दिखाता है। जेरी कहता है ये सब तुझे दूंगा, लेकिन तू मेरा साथ देगा। फिन मान जाता है। जेरी और फिन प्रेम की बोट पर जाते हैं, लेकिन वहाँ प्रेम और उसके आदमियों की लाशें पड़ी होती है। जॉर्ज खून से सने हाथों के साथ बाहर निकलता है और कहता है प्रेम मुझे धोखा दे रहा था। वो जेरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी समुद्र में कूद जाता है। जॉर्ज अपने आदमियों से जेरी को पकड़ने का आदेश देता है। जेरी चालाकी से बोट के नीचे छुप जाता है और डेरिक के पास पहुंचता है। डेरिक बताता है कि उसने सैम को एक पुलिस वाले के साथ छोड़ा था। वो सैम को बंधक बनाकर धमकी देता है, मुझे कोकेन की लोकेशन बता वरना सैम मरेगी। जेरी जॉर्ज को लोकेशन बताता है, लेकिन सच्चाई चौंकाने वाली थी। पुलिस वाला भी जॉर्ज का आदमी था। उसने सैम को जॉर्ज को सौंप दिया था। जॉर्ज पुलिस वाले को मार देता है। जेरी उस जगह पहुंचता है जहां सैम बंधी हुई थी। जॉर्ज कहता है मुझे जहाज तक ले चल वरना सैम मरेगी। जेरी डील करता है, सैम को छोड़ दो, मैं तुझे पूरा खजाना दूंगा। वो बोट से क्रैश साइट पर जाते हैं। जेरी पानी में कूदता है और जॉर्ज अपने आदमियों के साथ पीछे। सैम पुलिस वाले की लाश से चाकू निकालकर आजाद हो जाती है। एक मोटर बोट के कारण जॉर्ज का गार्ड भटक जाता है और सैम भाग निकलती है। पानी के अंदर जॉर्ज का आदमी डेरिक पर तीर चलाता है जो उसके पेट में लगता है। जेरी तीर मारकर उस आदमी को मार देता है। शार्क उस पर टूट पड़ती है। जॉर्ज जेरी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी एक ऑक्सीजन सिलेंडर को मिसाइल की तरह जॉर्ज की ओर फेंकता है। सिलेंडर जहाज के फ्यूल टैंक से टकराता है और एक बड़ा धमाका होता है। जहाज जलकर राख हो जाता है। 6 हफ्ते बाद समुद्र शांत था। जेरी, सैम, डेरिक और डनी फिर से मिशन पर निकलते हैं। वो यस यस ओरा की घंटी वाली जगह पर जाते हैं। लोप को खींचते वक्त रस्सी टूट जाती है और लोप एक पुराने जहाज से टकराती है। जहाज का हिस्सा टूटता है और अंदर से सुनहरी चमक निकलती है। खजाना मिल गया था। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। जेरी, सैम और डेरिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी मेहनत रंग लाई थी। आखिरकार 200 साल पुराना खजाना उनके हाथ लग चुका था। कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।